वह एक एलिसा मोटा आदमी था। उसे कुछ लोगों के हमले से जरा भी डर नहीं लगा था। उसके चेहरे पर तो एक दुष्ट सी मुस्कान भी थी, लेकिन अगले ही सेकंड वह एक जंगली सुअर में बदल गया और भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे जो लोग थे वे सभी शिकारी थे। ऐसे दृश्य वे कई बार देख चुके थे। एक स्टील की गेंद जमीन पर फेंकी गई, जंगली सुअर फिसला और गिर गया, फिर एक गाड़ी के नीचे दब गया। इसके बाद उसे एक बड़े जाल में पकड़ लिया गया। असल में अब इस दुनिया में इंसान और दानव साथ रहते हैं और दानवों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया को बचा सकता है तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम है पाशा। एक दिन डिलीवरी देते समय वह एक लड़की से मिलता है जिसके गले पर एक टैटू बना होता है, वही पैटर्न जो पाशा को अक्सर अपने सपनों में दिखता है। इसलिए वह हिम्मत जुटाकर लड़की के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा बस खुला ही था कि तभी लिफ्ट से दो अजीब से दिखने वाले लोग बाहर आते हैं। अगले ही सेकंड पाशा को कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर गिरा दिया जाता है। वे दोनों लोग सीधे लड़की की तरफ बढ़ते हैं। पता चलता है कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर कुल की राजकुमारी डायना है। डायना घबराकर कमरे में छिप जाती है, लेकिन दरवाजा एक ही लार में उड़ जाता है। फिर एक अजीब सी दिखने वाली महिला वैम्पायर खिड़की से कूदी है। कुछ लोगों के हमले के बीच डायना को मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ता है। वह दरवाजे तक आती है और अंतिम बार विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे दीवार पर दबोच लिया जाता है। हिल भी नहीं पाती। तभी संकट की घड़ी में पाशा फूरकाट धक्का देते हुए दौड़ता आता है। वह डायना को खींचकर वहां से भाग निकलता है। इसी समय लिफ्ट की घंटी बजती है। कुछ शिकारी लिफ्ट से बाहर आते हैं। उनके नेता